हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने YouTube चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए हल प्रश्न पत्र सेट नंबर 82, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO TPO परीक्षा 27 अक्टूबर 2022 द्वितीय पाली में पूछे गए सामान्य ज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार भारत के किस राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केरल। आपका अगला प्रश्न, स्तूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, यह जैन धर्म से संबंधित एक पवित्र स्थान है। आपका अगला प्रश्न, ट्रॉमा सर्जन डॉक्टर एलेक्स यंग द्वारा 2018 में विकसित किया गया कौन सा प्रशिक्षण मंच कोविड-19 के दौरान दुनिया भर में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनने, उपचार करने या रोगी को वेंटिलेट करने के सही तरीके जैसे दूरस्थ शैक्षणिक कार्यक्रम प्रदान करता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, VIRTI। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद गिरफ्तार किए गए या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 22। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को एकाहार्य के रूप में जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारतनाट्यम। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के निर्माण की घोषणा की थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, माओ तसे तुंग। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे इंडिया टुडे द्वारा जनवरी 2022 में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नवीन पटनायक। आपका अगला प्रश्न, हस्तांतरण आय क्या होती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गैर अर्जित पैसा। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां मुहाने का निर्माण करती हैं? तो दोस्तों नर्मदा नदी यह दोस्तों मुहाने का निर्माण करती है। दोस्तों कृष्णा नदी नहीं करती है, कावेरी नदी नहीं करती है और दोस्तों ताप्ती नदी करती है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डी और ए, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी मुहाने का निर्माण करती हैं। आपका अगला प्रश्न, भूमि उपयोग अभिलेख भारत में द्वारा तैयार किए जाते हैं?
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भू राजस्व विभाग। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या हरित क्रांति का हिस्सा नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिचौलियों का उन्मूलन। आपका अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और के प्रावधान के तहत तैयार किया गया था? तो दोस्तों, नागरिकता अधिनियम 1965, यह बिल्कुल गलत है दोस्तों। इसमें नागरिकता नियमावली 2004, यह भी दोस्तों इसमें गलत है। नागरिकता अधिनियम 1955 दोस्तों बिल्कुल सही है। नागरिकता नियमावली 2003 दोस्तों, यह भी इसमें सही है। इसके अनुसार दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी। सी और डी दोनों सही हैं। आपका अगला प्रश्न, एशिया कप 2022 को निम्नलिखित में से किस देश से संयुक्त अरब अमीरात में स्थानांतरित कर दिया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्रीलंका। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक धार्मिक त्योहार या उत्सव है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गणगौर। आपका अगला प्रश्न, जब सरकार उत्पादन इकाइयों को सरकार द्वारा निर्धारित कम कीमतों पर अपने उत्पाद बेचने के लिए वित्तीय सहायता देती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों हम इसका ऑप्शन देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सब्सिडी। आपका अगला प्रश्न, वर्ष 2022 के सितंबर माह में निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री ने अजमेर में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का दौरा किया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। आपका अगला प्रश्न, किस राज्य ने 44वां कोक बरोक दिवस मनाया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, त्रिपुरा। आपका अगला प्रश्न, अक्टूबर 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने उप सहारा अफ्रीका में और अन्य क्षेत्रों में प्लेज्मोडियम फैल्सीफेरम के कारण होने वाले किस रोग के माध्यम से उच्च संचरण वाले जोखिम वाले बच्चों के लिए RTS-S/AS01 RTSS के उपयोग की अनुशंसा की है? तो आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, पोलियो। आपका अगला प्रश्न, मुगल काल का पहला मकबरा कौन सा है जिसमें 2 गुंबद हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हुमायूं का मकबरा। आपका अगला प्रश्न, मुगल केंद्रीय प्रशासन के तहत बख्शी की क्या भूमिका थी? तो आपका सही उत्तर है दोस्तों ए, वह मनसबदारों द्वारा सशस्त्र टुकड़ियों की स्वीकृत संख्या और युद्ध उपकरणों के उचित रखरखाव पर कड़ी निगरानी रखने के लिए जिम्मेदार होता था। तो दोस्तों ऑप्शन ए आपका इसमें सही उत्तर है। और दोस्तों इसके अन्य 2 ऑप्शन भी आप देख लीजिए।
और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।